पहला क्वेश्चन क्या है हिंदी का? 76 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि त्रुटि निकालना है। क्या निकालना है? त्रुटि निकालना है। इसको चार भाग में, एक सेंटेंस को चार भाग में बांटा हुआ है। ए भाग में क्या बोल रहा है? मुझे। ए भाग में क्या बोल रहा है? मुझे। बी भाग में क्या बोल रहा है? गाड़ी में यात्रा करना। सी भाग में क्या बोल रहा है? अच्छी लगती है। और अगर कोई गलती नहीं है स्टेटमेंट में तो डी भाग में क्लिक करना। अब वो जब जो ऑप्शन मिलेगा उस तरह से रहेगा, ए बी सी डी, ऐसे ना रहता है। तो पहले ओ एम आर सीट रहता था जब ये क्वेश्चन बनाया था, एक पेपर था, इसमें ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ रहता था। ठीक है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इस तरह से बना रहता था ओ एम आर सीट। ठीक है, अब तो ओ एम आर सीट का काम नहीं है, अब क्या है, क्लिक करना है डायरेक्ट। तो वो बोला था कि काला करो, तो जहां बी वाला पार्ट का गोला था यहाँ पर इधर काला करना था, अगर गलत होगा तो। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को इसका चक्कर है नहीं ओ एम आर सीट का। अब हम लोग कौन सी मारेंगे? सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जो भी रहेगा उसको कंप्यूटर स्क्रीन में मारना है, ए बी सी डी। ठीक है, अब बताओ इसमें त्रुटि कहाँ है? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कभी सुने हो? अच्छा लगता है। क्या लगता है? कहाँ त्रुटि है? देखो आंसर। दो मोबाइल नहीं, तुम लोगों के पास मोबाइल नहीं, किसी के पास? ठीक है, देख लेते हैं। आवाज आ रही है पिंटू? हाँ आ रहा है आवाज अब। ठीक है, ठीक है। एक स्टेटमेंट था, त्रुटि निकालना था इसमें। मुझे हम्म पार्ट वन में, ए पार्ट में, ऑब्लिक हम्म रेलगाड़ी में यात्रा करना, ये बी पार्ट में है। ऑब्लिक अच्छी लगती है, सी पार्ट में है। और कोई त्रुटि नहीं, बी पार्ट में है। ठीक है, इसमें ये हम्म बताना है कि त्रुटि कौन से पार्ट में है, ए में कि बी में कि सी में, या कोई त्रुटि नहीं है, टेंशन मारना है डी। क्या होगा इसका? बोलो। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा, अच्छी लगती है यहाँ पर है, तो अच्छी के हाँ। बदले अच्छा होगा। ठीक है, हम्म लगती है की जगह तो लगता नहीं यहाँ होगा। आंसर इसका क्या हो गया? पूरा सी। होगा ना। आंसर इसका हो गया सी। सी पार्ट में त्रुटि है, आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। मुझ अपने अपने किताबों बस्ते ढालो, रुको, हेड कोई त्रुटि नहीं। ब्लूटूथ लगाने दो, ब्लूटूथ लगाने दो। अब बोलो तो। अपने अपने किताबों ऑब्लिक बस्ते में ऑब्लिक ढाल लो, और डी में कोई त्रुटि नहीं। अब बोलो फिर तो। अपने अपने किताबों हाँ। ऑब्लिक बी में है बस्ते में, सी में है ढाल हम्म, लो, और डी में कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, देखो 77, इसमें भी त्रुटि ही निकालना है। अपने अपने किताबों, अपने अपने किताबों, ये पार्ट ए में है ना? हम्म हाँ, बी पार्ट में क्या है? बस्ते में, बस्ते में बस्ते में। सी पार्ट में है ढाल लो। ढाल लो। ढाल लो। और डी और में डी में त्रुटि कोई नहीं। त्रुटि नहीं। हम्म कहाँ गलती है इसमें?
बताओ पार्ट जी। में ढाल, क्या होना चाहिए यहाँ? डाल। बस्ता में किताब डाला जाता है कि ढाला जाता है? घर को ढाला जाता है ना? यहाँ क्या होगा? आंसर क्या हो गया इसका? सी। आंसर क्या हो गया? सी। सी पार्ट में यहाँ त्रुटि है। ठीक है, समझ में आया बात क्या बोल रहा है? बस्ता में किताब क्या करते हैं? डालते हैं, ढालते नहीं है। खाली इसका अंतर कर दिया, ये वाला शब्द ध लिख दिया यहाँ ड के बदले, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 78। विद्यालय में। विद्यालय में, हम्म। पार्ट ए में विद्यालय में। हम्म। बी पार्ट है जलपान की। जलपान की। बी पार्ट। हम्म। सी पार्ट में उत्तम प्रबंध है। उत्तम प्रबंध है। हम्म, और डी में कोई त्रुटि नहीं। कहाँ इसमें गलती है नरेश? कौन सा पार्ट में गलत है? विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है। क्या है? जलपान क्यों नहीं रहा है? जलपान करने चलो दुकान। हाँ, जलपान तो होता ही है। गलत क्या है? देखो, कभी भी गलत होगा तो का के की ना में मी, ये सब गलत होता है। जलपान की या जलपान का नहीं। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? समझ में आया कहाँ गलती है? विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। आंसर क्या हो गया यहाँ? बी। चेक कर लेना पिंटू एक बार आंसर। विद्यालय में जलपान का उत्तम व्यवस्था है या प्रबंध है। समझ में आया? 78। क्या सोचे? ठीक है। जलपान मतलब नाश्ता होता है। ठीक। हेलो हाँ, पिंटू, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वो कॉल आ गया था। आवाज आ रहा नेक्स्ट लिखो 70। अब 79 से उसके लिए फिर से एक दूसरा है स्टेटमेंट लिखो। अगला है। स्टेटमेंट लिखो वहां नीचे में। दिए गए वाक्यों में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोलना। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयुक्त विकल्प चुनिए। बस इतना ही लिखो, काफी है। क्वेश्चन नंबर 79। देश रक्षा के लिए क्या बोल रहा है यहाँ लिखने के लिए? लिख लेंगे वहीं पे। सेवेंटी नाइन। देश रक्षा के लिए देश प्रत्येक नागरिक रक्षा को के लिए क्या है आगे? प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को
खाली जगह रहना चाहिए। देश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। ऑप्शन है तैयार? नहीं। ऑप्शन दो। ऑप्शन दो। प्रबद्ध। प्रबद्ध और संबंध। संबंध और उद्यत। उद्यत। उद्यत, उद्गत, उद्यत, उद्गत। बहुत नया शब्द दे दिया चारों। तैयार रहता तो एकदम सीधे सबको मार देता है, हाँ सबको तैयार रहना चाहिए देश का सेवा के लिए। बोर्ड का लिखा हुआ सही दिख रहा है पिंटू? हाँ सही है। चलो चलो ठीक है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? तो प्रबद्ध रहना चाहिए। प्रबद्ध मतलब प्रतिबद्ध। देखो आंसर जरा इसका। ठीक है, 79 का 79। आंसर देखो। प्रबद्ध डी। यानी डी नंबर दिया। उद्गत। हाँ। उद्गत दिया है। देखो हम्म। संबंध का कोई लेना देना है नहीं इसका। देश रक्षा के लिए क्या संबंध कोई होगा? नागरिक का कोई अथी नहीं है इसमें। उद्यत, प्रबद्ध और उद्गत। ठीक से आंसर देखो। 79 डी। उद्गत का क्या अर्थ है? उद्यत, उत्तेजित, उद्यत, उद्गत। चलो इसको देखेंगे इस शब्द का हिंदी मीनिंग में और क्या अर्थ है। उद्गत मेरे अंदाज से प्रतिबद्ध होना चाहिए, तो प्रबद्ध आना चाहिए। प्रतिबद्ध प्रबद्ध एक होता है। उद्गत शब्द देखना होगा, इसको देख लेंगे बाद में। ठीक है, उद्गत। 18 नंबर बोलो। ये नया शब्द है डैश। उद्गत। हाँ। डैश हम्म। साधनों के होते हुए साधनों के के होते हुए होते हुए भी हुए भी। हाँ। हाँ ये सुचारू ये रूप से रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ऑप्शन। ऑप्शन ए है अपरिमित। अपरिमित। बी है बी। अनुमति। अनुमति। हम्म। सी सीमित। और डी निर्मित। हम्म। डी निर्मित। हम्म। देखो सेंटेंस पढ़ो। डैश साधनों के होते हुए भी ये सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कौन? ये एक शब्द किसके लिए प्रयोग सीमित। किया गया होगा? मनुष्यों के लिए। मनुष्यों के लिए। तो सीमित। अनुमति का यहाँ कोई सीमित सेंटेंस कौन? का मतलब है? अनुमति ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका कोई मतलब है? इस लाइन में अनुमति साधन तो होता नहीं है। निर्मित साधन होता है। निर्मित साधन नहीं होता है। ठीक है, तो निर्मित भी यहाँ नहीं लगेगा। अब बचा सीमित और अपरिमित। सीमित साधनों के होते हुए भी ये सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और अपरिमित, अपरिमित मतलब होता है कि असीमित। साधन तो सीमित ही रहता है, असीमित तो रहता नहीं है। आंसर सी है क्या इसका? आंसर सी है। 80 80 सीमित या अपरिमित? सी। सी। सीमित ही है ना। सीमित होगा। जो हम लोगों के पास साधन होता है ना वो क्या होता है? सीमित होता है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? सीमित साधन। सीमित। आंसर मार लो।
सीमित साधन। अपरिमित मतलब हो गया दूसरा। सीमित साधनों के होते हुए भी ये सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मतलब मेरे पास साधन बहुत कम है लेकिन फिर भी हम अच्छा से जी रहे हैं। जरूरी नहीं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो तो भी हम अच्छा से जिएंगे, हम 10,000 में भी अच्छे से जी सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग सब कुछ प्लानिंग के साथ जिए। ठीक है ना। तो सीमित साधनों के होते हुए भी क्या हो रहा है, ये सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है। अगर असीमित रहता तो बहुत ज्यादा साधन संसाधन। नेक्स्ट 81 81 महापुरुषों का सबसे बड़ा डैश महापुरुषों का सबसे बड़ा महापुरुषों का सबसे बड़ा डैश स्वाभिमान है। डैश स्वाभिमान है। स्वाभिमान है। स्वाभिमान है। ऑप्शन दे दो। अहंकार, अहंकार, बी लक्ष्य, लक्ष्य, सी धन धन, और डी गर्व। गर्व। स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए इसका आंसर? राजेंद्र बताओ। महापुरुषों का सबसे बड़ा लक्ष्य स्वाभिमान है। महापुरुषों का सबसे बड़ा अहंकार स्वाभिमान है। महापुरुषों का सबसे बड़ा धन स्वाभिमान है। और महापुरुषों का सबसे बड़ा गर्व स्वाभिमान है। अहंकार नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, इतना क्लियर है। धन का और धन भी तो गर्व नहीं का, अब होगा ना। इसमें से चुनो। हैं? क्या नहीं होगा? धन भी तो नहीं होगा। धन नहीं होगा। क्यों नहीं धन होगा? धन ही तो होगा। उसका स्वाभिमान से बड़ा धन और क्या है? देख लो आंसर, सी ही होगा, धन ही होगा। जो महापुरुष होते हैं उसका सबसे बड़ा धन तो यही है कि वो स्वाभिमानी है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है। लगभग एक ही प्रकार का शब्द है, तो गर्व क्यों होगा इसमें? आंसर क्या होगा? सी धन। धन देख ही लो, है। धन धन ही है। होगा ही धन, दूसरा हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना बात? अहंकार क्यों होगा? महापुरुषों का सबसे बड़ा अहंकार स्वाभिमान है? नहीं नहीं, महापुरुषों का सबसे बड़ा लक्ष्य स्वाभिमान है। खाली स्वाभिमान ही वो करेगा, महापुरुष बन जाएगा? खाली लक्ष्य लक्ष्य डालेगा तो स्वाभिमान हो जाएगा? नहीं ना। स्वाभिमान को लक्ष्य बनाया जा सकता है? नहीं। गर्व यहाँ शब्द ही नहीं लगेगा। महापुरुषों का सबसे बड़ा गर्व स्वाभिमान है? नहीं। क्या आंसर हो गया? धन। उसका सबसे बड़ा धन क्या है? वो स्वाभिमानी व्यक्ति है। सॉरी। नेक्स्ट। पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है। केवल में पर्यायवाची शब्द है किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का। पर्यायवाची मतलब? ऑप्शन तुम बोलो राजेंद्र। पर्यायवाची शब्द करने का मतलब समान अर्थ वाला कि उल्टा अर्थ वाला? समान अर्थ वाला कि उल्टा अर्थ वाला? कल परसों बताया ना, दो ही शब्द होता है। या तो बोलेगा पर्यायवाची, नहीं, या फिर बोलेगा विलोम। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा मतलब उल्टा अर्थ, अपोजिट। और पर्यायवाची मतलब समान अर्थ। लिख लो कहीं पे, गलती मत कर देना। लिखा हुआ कैसे नहीं बोल पाया? पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ। पर्यायवाची शब्द बोलेगा मतलब जैसे नदी, कल बताए थे नदी का पर्यायवाची क्या था? निर्झर नहीं था। पढ़ो, देखो क्वेश्चन में। हाँ, टाइप नहीं, बोलो क्वेश्चन देख के बोलो। हाँ, नदी का पर्यायवाची क्या था? शब्द आए थे। ठीक है। उसी तरह से बोल रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए,
धरा। धरा, बहुत अच्छा। और बी प्रकृति। बी प्रकृति। प्रकृति। सी सी कृषि। 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 डी और डी जनता। जनता। हाँ, जनता। ये तो कोई मूर्ख आदमी कर देगा आंसर। किसी को मालूम नहीं है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, लेकिन ऑप्शन चुनो। पृथ्वी का संबंध जनता से हो रहा है। जनता क्या होता है? हम तुम जनता। बात खत्म। पृथ्वी का संबंध कृषि से है, पृथ्वी पर कृषि होता है, तो उसका तो पर्यायवाची हो नहीं सकता है। खत्म बात। और प्रकृति क्या है? प्रकृति के अंतर्गत पृथ्वी भी आता है, वन भी आता है, जंगल भी आता है। ये पर्यायवाची शब्द हो सकता है क्या पृथ्वी का? आंसर क्या हो गया? पृथ्वी के धरा। अंतर्गत पहाड़ भी आता है, नदी भी आता है। मतलब प्रकृति क्या है? वन, पहाड़, नदी, ये सब प्रकृति का दिया हुआ है? तो इसका पृथ्वी के साथ कोई मतलब है? धरातल, धरती, धरा, धरातल, हो गया आंसर। इसी को, पृथ्वी को ना धरातल बोलते हैं। आंसर क्या हो गया इसका? धरा। प्रकृति कैसे हो जाएगा? प्रकृति में पृथ्वी आ जाता है। पृथ्वी भी प्रकृति का भाग है, वन भी प्रकृति का भाग है, सौरमंडल भी प्रकृति का भाग है। प्रकृति के अंतर्गत सब चीज आ गया, वन भी प्रकृति का भाग है। यहाँ पूछ रहा क्या? पृथ्वी का क्या चीज? पर्यायवाची शब्द, कोई दूसरा नाम। तो दूसरा नाम क्या है इसका? अब धरा भी नहीं जानते थे, लेकिन वो कैसे बोला कि धरातल किसको बोलते हैं? पृथ्वी का ही संबंध है उससे। आंसर क्या हो गया इसका? धरा। धरा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, 82। दिन। दिन पर्यायवाची शब्द ही है। अच्छा, 82 में भी पर्यायवाची शब्द ही है। हम्म। ठीक है, क्या है शब्द का नाम? 83 क्वेश्चन। दिन। हाँ, 83। दिन, दर्द गई ना? दिन। हर सही। अच्छा, ये दिन शब्द है। दिन मतलब जो अभी दिवस। दिन है, दिन और रात। दो तरह का दिन होता है, दौरसई नौ दिन और दर्दगई नौ दिन। दोनों में क्या अंतर है? ये भी दिन और ये भी दिन। ये दिन जो अभी हम लोगों का दिन और रात है, इस दिन का कोई अर्थ बताओ, क्या होता है पिंटू? मांगने वाला। दर्दगई मांगने नौ वाला, दिन भीख मांगने है? वाला। गरीब। कैसे गरीब बोलोगे? भीख मांगने वाला। उसका एक शब्द, उसका एक शब्द बताओ ना। आ गया। गरीब। कितना चाहिए? हो जाएगा ना? हाँ, इन्वर्टर चल रहा है तो मोबाइल लगाना है। हाँ, तो ऊपर जाके कर लो। हो गया। ये दिन और ये दिन, दोनों में क्या अंतर है? ये दिन हो गया दिन रात वाला, और ये दिन का मतलब होता है दुखी। दिन दुखी नहीं पड़ा है, बहुत दिन दुखी है, दुखी व्यक्ति है। ठीक है, तो दुर्गई न दिन मतलब दुखी, और दौरसई न दिन मतलब हम लोगों का जो दिन रात वाला है वो। तो अब इस दिन का पर्यायवाची शब्द चाहिए, क्या ऑप्शन है? दिवस। बस पहले ही आ गया आंसर इसका। और विपुल। विपुल। और सी निशी। निशी। क्या? निशी। निशी। निशी मतलब रात होता है। निशा मतलब रात होता है, निशी रात के लिए हो गया। और और डी अपराहन। अपराह्न, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अपराह्न पूर्वाह्न का क्या मतलब है दिन से? है ना? ये खत्म। निशी मतलब रात। विपुल एक दूसरा अर्थ है। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। दिवस मतलब दिन, पर्यायवाची निकल गया। दिन का पर्यायवाची क्या निकल गया? दिवस। गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। बोलो तो, क- बोलो, बोल के बताओ, बताओ गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? कब झंडा फहराई जाती है? वेरी गुड। और बोलो। 26 अगस्त, 26 जनवरी। और 26 जनवरी में गणतंत्रता दिवस मनाते हैं कौन कौन? हाथ उठाओ। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, हाथ उठाओ। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हाथ उठाओ। बोलो, जल्दी बोलो।
अरे तुम लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट जो हुआ है ना उसको सही करेंगे। 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। और 26 को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 21 जून योग दिवस और पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? डेली पेपर पढ़ता है, डेली सब देखता है, याद नहीं रखेगा तो आंसर क्वेश्चन तो आइए करेगा इसमें से। एगो क्वेश्चन दिवस से आता ही है हर जगह, हर एग्जाम में दिवस से क्वेश्चन आना ही है, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ। चलो आगे चलते हैं। आंसर हो गया दिवस इसका 84। पर्यायवाची शब्द ही है छोटा भाई। छोटा भाई का पर्यायवाची शब्द निकालना है, बताना है छोटा भाई का पर्यायवाची शब्द। 84 में पर्यायवाची शब्द ही है किसका? छोटा भाई। ऑप्शन दे दो। जलज, जलज, अनुज, बी अनुज, अनुज, सी अग्रज, सी अग्रज अग्रज और डी और डी आत्मज, आत्मज। 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 4 ऑप्शन है, जलज, अनुज, अग्रज और आत्मज। कौन कौन अनुज बोल रहा है? आंसर बताओ। कौन अनुज बोल रहा है, कौन अग्रज बोल रहा है? देखो आत्मज का कोई संबंध है नहीं भाई से, और जलज मतलब कमल, जल में होने वाला जलज मतलब कमल का फूल। जलज होगा कमल का फूल के लिए पर्यायवाची शब्द। तो ये 2 ऑप्शन काट दिया, बचा कौन? अग्रज और अनुज। छोटा भाई के लिए कौन सा होता है, बड़ा भाई के लिए कौन सा होता है? महाभारत कौन कौन देखता है? नहीं, टीवी में जब कभी अर्जुन बोलेगा नकुल सहदेव को तो क्या बोलता है? अनुज। या युधिष्ठिर जब भी बोलतेगा अपना छोटा भाई को तो क्या बोलता है? अनुज। ठीक है। अग्रज शब्द कोई इस्तेमाल नहीं करता है, अनुज ही बोलता है छोटे भाई को, ठीक है। अग्रज नहीं बोलते हैं, भैया को अग्रज नहीं बोलते, सीधे भैया बोल देते हैं, अग्रज नहीं बोलते हैं। अग्रज शब्द इस्तेमाल नहीं होता है बोलचाल में, लेकिन अनुज शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। अनुज का क्या अर्थ होता है? छोटा भाई। बड़ा भाई हमेशा छोटा भाई को क्या बोलता है? अनुज। युधिष्ठिर कहेगा नकुल को, सहदेव को, अर्जुन को, भीम को क्या बोलता है? अनुज, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई है। तो अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज मतलब होता है छोटा भाई। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, ठीक है। 84, ये तो 84 का ही 84 था। में विलोम शब्द 84 बताना तो है। यही था। 85 में 85 में विलोम विलोम शब्द। शब्द है। अब आ गया यहाँ पे विलोम शब्द का। विलोम, विलोम मतलब उल्टा अर्थ वाला। 85 नंबर का क्वेश्चन बोलो, क्या किसका विलोम चाहिए? अनुरक्त, अनुरक्त। 85 का है अनुरक्त। अनुरक्त लिखो, लिख दे यहाँ, अनुरक्त। इसका ऑप्शन लिख लो, विरक्त। और क्या ऑप्शन है पिंटू? शाश्वत, हाँ, शाश्वत, शाश्वत। शाश्वत। शाश्वत ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ, निरत, सी, निरक्त। निरत निरक्त तो बोल रहा है, निरक्त, निरत, निरक्त, निरत। हाँ ठीक है, निरत और आसक्त। निरत और आसक्त, ये 4 शब्द है। निरक्त, निरक्त नहीं है, निरत है। निरत मतलब लगे रहना। अनुरक्त शब्द का उल्टा खोजना है, बताओ यार। किसी चीज में अनुरक्त शब्द का अर्थ बताओ पिंटू। आए, अनुरक्त शब्द का अर्थ बताओ। लगे रहना। नहीं, वो तो निरत मतलब होता है लगे रहना।
ये एक तरह से कैरेक्टर है किसी भी चीज में। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें पूरा तरह से लीन हो जाए तो अनुरक्त होना हो गया, ठीक है। और किसी चीज में है और वहां से हट जाए तो विरक्त हो जाना, ठीक है ना। तो ये भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अनुरक्त का उल्टा होता है विरक्त। अनुरक्त का उल्टा क्या होगा? विरक्त। विलोम ही तो मांग रहा है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? निरत मतलब होता है लगे रहना, ये ऑप्शन नहीं होगा। और आसक्त होना मतलब होता है किसी पे फिदा हो जाना, मतलब उसके बिना जी नहीं सकते। किसी पे आसक्त हो जाना मतलब क्या हो गया? उसका आदी हो जाना, आदत हो जाना उसी चीज का, ठीक है। आसक्त भी नहीं होगा, निरत भी नहीं होगा। बचा क्या? शाश्वत और विरक्त। तो आंसर क्या होगा इसका? विरक्त। अनुरक्त का उल्टा क्या होगा? विरक्त। आंसर एक बार चेक करना। 85। 85 का बी। है ना, विरक्त। शाश्वत। 85 का शाश्वत नहीं होगा, बी विरक्त हो। शाश्वत। अनुरक्त का विरक्त नहीं, गलत है, विरक्त ही होगा। 85। 85 का बी। गलत है, एक बार गूगल करके देख लेना। अनुरक्त का विरक्त होता है, ठीक है। विरक्त वो विरक्त नहीं होना मिसप्रिंट हुआ चाहिए। वहाँ पे, होगा ही वही। नेक्स्ट लिखो 86, सुख। इसका भी सुख। विलोम निकालना है। सुख का विलोम क्या होता है? एटी सिक्स। सुख का ऑप्शन दे दो, तुरंत बना देगा सब। कष्ट। कष्ट, पीड़ा। पीड़ा, दुख। दुख, दर्द। बोलो जी, विलोम बताओ इसका। सुख का दुख, सीधा सीधी दुख। बात है। ऐसे तो है शब्द सेम ही चीज, कष्ट भी वही हुआ, लेकिन सुख का उल्टा कष्ट नहीं होता है। सुख का पर्यायवाची कष्ट नहीं, इसका मतलब विलोम नहीं बोल सकते हैं कष्ट को। सुख का तो उल्टा क्या होगा? दुख होगा। तो इसमें इसमें एक भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुख का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। कष्ट मतलब भी तो कठिनाई ही हो गया ना, दुखे हो गया। कष्ट भी तो दुखी हो गया। हाँ, खुशी रहता तो फिर दुखी हो जाता। खुशी का उल्टा पूछता तो दुखी होना था। सुख का दुख। कौन बीमार दिए? ओ, पीड़ा मारा नहीं, पहले का टिक किया हुआ है तो। सुख का दुख, ठीक है। अगर दुख नहीं रहता, नहीं रहता तब ना, अभी है ना। इसमें तो पीड़ा भी हो सकता है। लगभग सेम अर्थ है इसका, कष्ट का, पीड़ा का, दुख, दर्द, सब लगभग सेम है, लेकिन वो विलोम पूछता है पर्टिकुलर शब्द का, इसलिए। नेक्स्ट है आशा। आशा का विलोम क्या होगा? आशा का विलोम निराशा। ऑप्शन बताओ। निराशा। निराशा, दुराशा। दुराशा, हाँ। अच्छा, और उम्मीद। उम्मीद, उम्मीद। और विपाशा। और विपास। विपास। विपा विपास। तलावेश्वर, हाँ। क्या? आशा, निराशा। ये तो बहुत आसान था। आशा करते हैं और जब वो आशा पूरा नहीं होता है तो आदमी क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। किसी चीज पे आशा रहेगा और वो चीज पूरा नहीं होता है तो क्या हो जाता है? वो निराश हो जाता है। हाँ, पर्यायवाची होता तब होता। तो ये उम्मीद हो सकता था। 87 में क्या है? 87। निराशा हो तो हो गया। 87 ही तो है। अच्छा, ये 87 ही था। आशा निराशा ये 87 ही था। 88 बोलो। 88 लिखो। दिए गए वाक्यों में पहले लिख लो स्टेटमेंट, उसके बाद 88 नंबर देना है।
दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। पुनर्विराम दो। शुद्ध वाक्य को चुनिए, शुद्ध वाक्य को चुनिए, शुद्ध वाक्य को चुनना है। अब देखो क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। 88 नंबर में 4 ऑप्शन है, ए नंबर में 2, 88 का ए, 88 का ए। दिल्ली क्या है? यदि वर्षा अच्छी होगी, यदि वर्षा अच्छी होगी, नहीं दिल्ली नहीं है ये वाला, ये ऑप्शन नंबर ए में है। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। बी नंबर लिखो, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा। चेंज किया थोड़ा सा, तो फसल अच्छा होगा। ठीक है। सी लिखो, अच्छा होगी। यदि वर्षा अच्छा होगा। बी नंबर में क्या लिखा है? स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, नहीं अच्छा होगी लिखा हुआ है, तो फसल अच्छा होगी। बी नंबर में तो फसल अच्छा होगी लिखा हुआ है। हो गया, गलत चुनना है इसमें से भी। यदि वर्षा अच्छा होगा, सी नंबर, यदि वर्षा अच्छा होगा तो फसल अच्छा होगा। इसमें दोनों एकदम अच्छा अच्छा है। यदि वर्षा अच्छा होगा तो फसल अच्छा होगा। डी नंबर लिखो, यदि वर्षा अच्छे हैं, यदि वर्षा अच्छे हैं, यदि वर्षा अच्छे हैं तो फसल अच्छी होगी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाँ, एक ही वाक्य शुद्ध है, 3 वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा? ए नंबर। पढ़ के बताओ। ए पढ़ो, ए पढ़ो। ठीक है, और बी नंबर पढ़ो। बी नंबर में यदि वर्षा अच्छा होगा, नहीं सुनो, नहीं बी तुम लोग गलत लिखा है। यदि वर्षा अच्छा होगी तो फसल अच्छा होगी, ऐसे लिखा हुआ है बी नंबर में। बी नंबर में यदि वर्षा अच्छा होगी तो फसल अच्छा होगी, ऐसे लिखा हुआ है। तो बी नंबर एकदम सीधे सीधे गलत है, काट दो। बी न, बोल रहे हैं बी नंबर, दोबारा से बोल रहे हैं, यदि वर्षा अच्छा होगी तो फसल अच्छा होगी, ऐसे लिखा हुआ है। हो गया, सही किया। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? यदि वर्षा अच्छा होगा तो फसल अच्छा होगा। यदि वर्षा अच्छा होगा तो फसल अच्छा होगा। और डी है, यदि वर्षा अच्छे हैं तो फसल अच्छी होगी, तो डी भी एकदम सीधा काट दो। तो 2 ऑप्शन सीधे कट गया। अब बचा 2 ऑप्शन में से एक चुनो, जल्दी बोलो। इसको पूछना, बताओ कौन सा होना चाहिए? ए। कौन कौन ए बोल रहा है? 2 लोग, 3 लोग, और बाकी राजेंद्र? कट चुका है। आप 2 ही ऑप्शन में से एगो चुनना है। वर्षा। हम्म, और सी नंबर में यदि वर्षा अच्छा होगा तो फसल अच्छा होगा। बस स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखना है। अब फसल, ये वर्षा के लिए कहाँ यूज है और फसल के लिए कहाँ यूज है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, वो देखो। पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो ना, अपने आप समझ में आ जाएगा।
पिंटू तुम्हारे अनुसार? ए नंबर। ए नंबर कितना लोग है? ए नंबर सही होगा। यदि वर्षा अच्छी होगी, वर्षा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट 89। ए ऑप्शन है 89 का। दिल्ली में इनमें बड़ा बड़ा इमारतें देखी। क्या इनमें क्या लिख दिया? दिल्ली में इनमें बड़ा बड़ा इमारतें देखी। इनमें नहीं होना चाहिए, इसने होना चाहिए। इनमें शब्द यहां नहीं होगा। ऐसे लिखो, दिल्ली में इसने बड़ा बड़ा इमारतें देखी। इमने नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसने होगा। दिल्ली में इसने लिखो, दिल्ली में इसने बड़ा बड़ा इमारतें देखी। दूसरा बी ऑप्शन लिखो, दिल्ली में इसने दिल्ली में इसने बड़े बड़ी इमारतें देखी। एगो बड़े और एगो बड़ी। बी नंबर चुनने के लिए बोला ना। हाँ हाँ, शुद्ध चुनना है। पहले तो गलत तो लिख लो पहले। इसने बड़े बड़ी इमारतें देखी, बी नंबर। दिल्ली में इसने बड़े बड़ी इमारतें देखी, हो गया। सी लिखो, दिल्ली में इसने दिल्ली में इसने बड़ों बड़ी इमारतें देखी। दिल्ली में इसने बड़ों बड़ी इमारतें देखी। और डी नंबर है, दिल्ली में इसने दिल्ली में इसने बड़ी बड़ी इमारतें देखी। हाँ, दिल्ली में इसने बड़ी बड़ी इमारतें देखी। एक सही है, बाकी सब गलत है। हम्म, बताओ। पिंटू? डी नंबर। राजेंद्र बताओ, ए बी सी डी क्या? आंसर डी। ठीक है, तुम्हारा क्या आया? ठीक है, नेक्स्ट 90। ऑप्शन ए, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दी जाती। ऑप्शन नंबर ए है 90 का, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दी जाती। क्या लिखा? ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दी जाती। बी लिखो, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। सी लिखो, ऐसी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता। मॉर्निंग, मास्क लगा के नहीं आया?
गमछा बांध लिया है, डबल मास्क लगा के आया करो। क्या लिखे? डी की सी? सी हो गया। डी लिखो, ऐसी बातों की ध्यान नहीं की जाती, ऐसी बातों की ध्यान नहीं की जाती। क्या होगा पिंटू? एक सेकंड। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दी जाती, ऐसी बातों बी, ए नंबर ही होगा। बोलो ए नंबर कौन कौन बोल रहा है? डी? 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, आधा घंटा बाद। ए और सी क्या है? ए में डी कौन कौन बोल रहा है? कौन बोला? इसमें इसमें बोल रहा है क्या चीज? सही वाक्य चुनना है। पिंटू बताओ, जल्दी बताओ, लेट हो रहा है, आगे बढ़ना है। डी कौन कौन बोल रहा है? आंसर डी कौन कौन बोल रहा है? बोलो, तुम बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? ए बी सी डी बताओ। बी नंबर आंसर और दिया। बी नंबर कौन कौन बोल रहा है? पिंटू बता। बी बी नंबर कौन कौन बोल रहा है? तुम? बी? तुम? राजेंद्र? ए? तुम्हारा जी, तुम्हारा क्या नाम है? नाम तुम्हारा क्या? टिंकू। हाँ नरेश? बी सी डी ए, तुम ये बोला, वेरी गुड। तुम रॉबिन? तुम डी बोल दिया। तुम्हारा भी, तुम्हारा नाम? सुरेंद्र। बोलो बी नंबर। तुम्हारा? ए को कोई बोलो जो तुमको सबसे अच्छा लग रहा है, सॉलिड आंसर। एकदम छोटा माइनर है, माइनर बात है, लेकिन वहां को क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आंसर बी होगा इसका। ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, क्या होगा? ध्यान नहीं दिया, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। 91 के लिए पहले लिखो ऊपर में, दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए, दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नहीं, 91 पहले क्वेश्चन लिखो। 91 क्वेश्चन, जूता 93 चाटना। जूता 93 चाटना। 91 होगा तो 91 91 होगा। जूता 91 चाटना ये क्या है? जूता चाटना एक मुहावरा है, लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, खुशामद करना। खुशामद करना।
खुशामद तलावे सो, खुशामद करना। ऑप्शन बी इधर इधर उधर घूमना। उधर घूमना। ऑप्शन सी जानवर को दवाई देना। नहीं, घूस देना। जानवर को घूस क्या देना, देना घूस है? देना। घूस देना। एक मिनट। अच्छा अच्छा, ऑप्शन सी है घूस देना। ऑप्शन सी है घूस देना। ऑप्शन डी जूतों को क्या है? चमकदार, चमकदार चमकदार बनाना। बनाना। जूतों को चमकदार बनाना। जूता चाटना का क्या अर्थ होता है? ये चार में से एक अर्थ निकलेगा। नहीं बोलता है तुम उसका तलवा चाटता है, तुम उसका जूता चाटता है। सुने हैं? ये सब शब्द सुना है ना नरेश? वो फलना बाबू का जूता चाटता है या फलना बाबू का तलवा चाटता है, मतलब खुशामद करता है। आंसर क्या होगा? खुशामद करना। समझ में आया बात? जूता चाटना मतलब खुशामद करना। नेक्स्ट ऊँट 92। के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। जीरा जग नहीं होता जीरा। ऑप्शन नंबर ए बहुत बेस। देश प्राणी का भोजन बनाना। बहुत बनना। बहुत देश प्राणी का भोजन बनना। देश क्या होता है? अच्छा। बेस्ट मतलब होता है अच्छा, बेस मतलब थोड़ी होता है अच्छा। बेस लिखा हुआ है। बहुत बेस प्राणी का भोजन बनना। दूसरा बहुत अधिक खाने वालों को, बहुत अधिक खाने वाले को, बहुत बहुत अधिक काम देना। खाने वाले को कम देना, बहुत कम देना। का, काम बहुत देना अधिक दिया है खाने इधर। वाले को बहुत कम देना होगा, काम नहीं होगा। कम देना मिसप्रिंट है। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। सी जानवर को दवाई देना। जानवर को दवाई देना। और डी बड़े प्राणी को सांत्वना देना। बड़े प्राणी को सांत्वना देना। बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऊंट के मुंह में जीरा क्या होगा? क्या भी है? डी है बड़े प्राणी को सांत्वना देना। डी क्या है? बहुत कम देना, मतलब जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है उससे को बहुत कम देना। ठीक है? नहीं कहता है सोन पापड़ी मुंह में लिए ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। सोन पापड़ी तो तुरंत गल के खत्म हो गया, पता ही नहीं चला मुंह में गया कि पेट में गया, तो वो हो गया क्या? ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है? क्या हो गया? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, वो हो गया ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दिया है स्टेटमेंट, वो लिख लो। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब एक शब्द चुनना है। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। 93 नंबर देकर लिखो। जिस कार्य को जिस कार्य को किया जाना असंभव हो, जिस कार्य को किया जाना असंभव हो। ऑप्शन नंबर ए संभाव्य। 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 ऑप्शन नंबर बी असाध्य। 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 ऑप्शन नंबर सी साध्य। साध्य। डी और डी सुसाध्य। हाँ? सुसाध्य। सुसाध्य। साध्य, सुसाध्य, संभाव्य, असाध्य। ऑप्शन गलत नहीं दिया है ये? ठीक है, तो दिया है।
इससे अच्छा ऑप्शन मिल सकता था। क्या लग रहा है? जो काम किया जा सक ही नहीं सकता है, असंभव काम है। अगर ये सीधा असंभव दे देता तो आंसर हो जाता, लेकिन अब असंभव नहीं दिया, तो असंभव का पर्यायवाची शब्द खोजना होगा। असंभव का पर्यायवाची शब्द खोजना होगा। क्या बोला? जो कार्य एकदम नहीं किया जा सकता है, कोई संभावना नहीं कि यह कार्य हो सकता है, संभावना ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, संभाव्य। जिसकी संभावना रहती है वो संभाव्य हो सकता था, ऑप्शन गलत हो गया। सुसाध्य, साध्य सुसाध्य, साध्य करने का मतलब है कि हाँ, साधन के साथ हम इस काम को कर सकते हैं। साध्य सहित सुसाध्य, तो ये कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक। साध्य मतलब क्या होता है? साधन। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो लगभग सेम मीनिंग हो गया। ऑप्शन क्या बचा? असाध्य। लेकिन असाध्य काम के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। जब कभी भी आता है रोग के बारे में, असाध्य रोग, जैसे कैंसर हो गया, जिसको सह नहीं सकता है, जो कि मतलब असाध्य है, नहीं बोलता है। असाध्य रोगों के लिए प्रधानमंत्री का जो जीवन बीमा है 5 लाख वाला, वो सब बीमारी में नहीं काम होता है। तुमको पैर कट जाएगा, तुम जाकर हॉस्पिटल में, मेरे पास प्रधानमंत्री वाला कार्ड है, इलाज कर दो, कर देगा? नहीं करेगा। एक्सीडेंट हो गया, उसका भी नहीं करेगा। किसी का अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो प्रधानमंत्री वाला में कवरेज नहीं है। जो 5 लाख वाला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है असाध्य रोग के लिए, जो आप लोगों से ठीक नहीं हो पा रहा, उसके लिए बहुत हायर इलाज चाहिए। असाध्य रोग, असाध्य मतलब जो ठीक नहीं होने वाला लगभग लगभग है। और वही चीज यहाँ बोल रहा है क्या? जो बहुत कठिन काम है, नहीं बोलता है ये बिल्कुल ही संभव नहीं है कि ये होगा। तो पर्यायवाची शब्द खोजना था, किसका? कठिन का, असंभव का। तो असंभव का यहाँ लगभग लगभग सेम मीनिंग किसमें है? असाध्य में। आंसर देख लेना पिंटू एक बार, असाध्य है। होना तो यही चाहिए, दूसरा तो हो नहीं सकता है। 93 हालांकि कभी भी काम के लिए असाध्य यूज नहीं किया जाता है। कभी भी किसी काम के लिए असाध्य शब्द का यूज नहीं किया, असंभव यूज किया जाता है कि यह काम असंभव है। लेकिन इसने असंभव ऑप्शन में नहीं दिया। अब असंभव नहीं दिया तो हमको उसी तरह का कोई शब्द खोजना पड़ेगा ना दूसरा। तो पहले काट लिए तो असाध्य मिल गया। अब असाध्य हम कहाँ यूज करते हैं? असाध्य रोग के लिए यूज करते हैं। जो रोग जल्दी सही नहीं हो सकता है तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं? असाध्य रोग बोलते हैं। तो यहाँ असाध्य लगभग जो काम नहीं हो सकता है, लगभग सिमिलर मीनिंग हुआ, इसलिए आंसर मारना पड़ेगा हम लोगों को। हालांकि ये सही अर्थ नहीं है इसका, असंभव होना चाहिए। नेक्स्ट, जिसका विवाह न हुआ हो। जिसका विवाह न हुआ हो। 94। जिसका विवाह न हुआ हो, विवाह नहीं हुआ है, उसके लिए क्या शब्द खुद चुनना है? एक शब्द। जैसे किसी का पति मर जाता है तो उस स्त्री को क्या बोलते हैं? विधवा। तुम बोला क्या अभी? विधवा किसको बोलते हैं? जिसकी पत्नी मर जाती है उस जेंट्स को विधुर बोला जाता है। जिसकी पत्नी मर गई और वो आदमी है, शादी नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं विधुर। जिसका जिसका पति मर गया है उसको बोलते हैं विधवा। उस तरह से यहाँ बोला तीसरा ऑप्शन क्या है? जिसका शादी नहीं हुआ हो। विधवा और विधुर तो बार बार लोग क्वेश्चन में डाल देता है, इसने क्या डाला होशियारी करके कि जिसका शादी नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए किशोर। किशोर। ऑप्शन नंबर ए किशोर। ऑप्शन नंबर बी विधुर, व हर्षई ध हर्षऊ विधुर। सी अविवाहित। डी युवा। डी युवा। युवा आदमी का विवाह होता है कि नहीं होता है? तो युवा हो नहीं सकता, युवा काटो। युवा होगा नहीं, काटो पहले युवा को। विधुर किसको बोलते हैं? अभी अभी बताए, बगल में लिख लो। विधुर किसको बोलेंगे? जिसकी पत्नी मर गई हो। लिख लो, वहां लिखो उसको, विधुर के बगल में लिख लेना, ठीक है। विधुर। बचा किशोर। किशोर किसको बोलते हैं? जो अभी अभी 12 से 16 साल का जो अवस्था में पहुंचता है उसको बोलते हैं किशोर, किशोरावस्था। तो ठीक है, तो वो किशोर हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका? अविवाहित। और जब फॉर्म भरता है तो उसमें लिखा रहता है विवाहित या अविवाहित। तो जिसका विवाह हुआ रहता है क्या मारता है टिक? विवाहित। जिसका विवाह नहीं हुआ तो कौन सी मारता है टिक में? अविवाहित। आंसर हो गया अविवाहित।
कोई आदमी अगर एक बार में अविवाहित वाला फॉर्म भरा होगा तो मार दिया आंसर। नेक्स्ट 95, कोई उद्देश्य जिसका न हो। कोई उद्देश्य न हो, जिसका कोई उद्देश्य न हो, इसके लिए एक शब्द खोजना है। ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य न हो, जिसका कोई उद्देश्य न हो। ऑप्शन नंबर एक क्या है? निरुद्देश्य। निरुद्देश्य। बी एस सदुद्देश्य। सदुद्देश्य। बी सदुद्देश्य। सादेश्य। सो सो है कि सा है? सो है। स्वदेश्य। स्वदेश्य। ऑप्शन सी क्या है पिंटू? भटकन। 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 ऑप्शन डी? और डी यात्री। यात्री। हाँ? यात्री। यात्री। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उद्देश्य निर्देश के साथ यात्री का कोई मतलब है नहीं। ऑप्शन डी तो सीधे काट दो। और कौन कौन काट सकते हैं? भटकन का भी तो कोई उद्देश्य नहीं है। भटकन का भी तो नहीं है। भटकन को भी काट दिए, भटकना नहीं है। दो कट गया। बताओ अब। स्वोद्देश्य और निरुद्देश्य, जिसका उद्देश्य नहीं तो निरुद्देश्य। उत्तर निरुत्तर नहीं बोलता, उसने जो एक प्रश्न किया तो वह निरुत्तर हो गया, मतलब उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसी तरह से उद्देश्य निरुद्देश्य। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन क्या था? जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, क्या हो गया? निरुद्देश्य। नेक्स्ट, पहले लिखो स्टेटमेंट, उसके बाद आना उसमें अनुच्छेद दिया हुआ है। मनुष्य एक डैश प्राणी है। मनुष्य एक डैश प्राणी है। डैश के नीचे 96 नंबर। पूर्णविराम। समाज के सुखी रहने पर ही, समाज के सुखी रहने पर ही वह सुखी रह सकता है। समाज के सुखी रहने पर ही वह सुखी रह सकता है। हो गया? पूर्णविराम। अतः उसे, अतः उसे, पूर्णविराम ऐसे अतः उसे समाज को सुखी रखने की, अतः उसे समाज को सुखी रखने की डैश करनी चाहिए। नंबर इसका देना डैश को 97। ठीक है? पूर्ण विराम दो। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समाज सेवा के लिए समय का अभाव है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समाज सेवा के लिए समय का अभाव है। पूर्ण विराम। वह खोखला डैश, वह खोखला डैश, डैश के नीचे 98 है। पूर्ण विराम। यदि हम में, यदि हम में समाज सेवा की डैश, समाज सेवा की डैश 99 नंबर दो उसको, इच्छा है तो हम हर स्थिति में,
तो हम हर स्थिति में समय निकाल सकते हैं। पूर्ण विराम। इसके लिए डैश नहीं, इसके लिए दृढ़ तब डैश को कितना नंबर देंगे? 100। इसके लिए दृढ़ डैश शक्ति की आवश्यकता है। सब पूर गया। पहला लाइन पढ़ो और 96 का क्वेश्चन लिखो। 96 नंबर देखो, ऑप्शन लो। नैतिक, 96 का ऑप्शन ए नैतिक, 96 का ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी स्वाभाविक। नैतिक, व्यवहारिक, सामाजिक, स्वाभाविक। मनुष्य कैसा प्राणी है? हैं? वाह, वेरी गुड। तुमको तो नहीं बोलना चाहिए ये सब, क्योंकि तुम मेरे मुंह से बहुत बार सुना है अरस्तु का नाम। कैसा होता है प्राणी? मनुष्य जिसका नीति अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो। बहुत ही फेमस शब्द है अरस्तु का, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु का स्टेटमेंट है। कहता है ना कि एक आदमी अगर कहीं बाहर चला जाए, ठीक है, और वहां उसके बात व्यवहार आचरण से लोग ये चीज पता कर लेता है कि फलना जो आया था उसका आसपास का समाज कैसा होगा। क्यों? क्योंकि उसको उसी तरह का संस्कार मिला। नहीं, एक परिवार कैसा है, एक व्यक्ति किसी के घर जाएगा, उसके व्यवहार से पता चल जाएगा कि उसका परिवार कैसा है। नहीं बोलता है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये स्टेटमेंट किसका है? अरस्तु का है। ठीक है, बिल्कुल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर समाज अच्छा नहीं होगा तो मनुष्य अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो अगला स्टेटमेंट देखो क्या लिख रहा है 97 का। 97 का ऑप्शन नंबर ए चेष्टा। 97 का ऑप्शन नंबर ए चेष्टा, ऑप्शन नंबर बी कर्मठता, कर्मठता मोमेरे कर्मठता, ऑप्शन नंबर सी आकांक्षा, आकांक्षा, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा, प्रेरणा। अब पढ़ो 98 वाला 97 वाला स्टेटमेंट। तो देखो हम सुना रहे हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के सुखी रहने पर ही वह सुखी रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। समाज सुखी रहेगा तभी तो वो सुखी रहेगा, नहीं तो उसको भी दौड़ना पड़ेगा उसके पीछे पीछे। अतः उसे समाज को सुखी रखने की डैश करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समाज सेवा के लिए समय का अभाव है, वह खोखला। 98 में लिखो ऑप्शन नंबर ए, 98 का ऑप्शन नंबर ए तथ्य। तो तथ्य लिख लिया। ऑप्शन नंबर बी सत्य, ऑप्शन नंबर सी तर्क, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न। पढ़ के अब एक को वहां भरो। वह खोखला क्या होगा? वह खोखला के बाद क्या होगा? 4 ऑप्शन होगा ना, ABCD। डी भी बोले प्रश्न। वो खोखला वाला स्टेटमेंट पढ़ो, वहां अपने समझ में आ जाएगा।
क्या होगा? खोखला, तथ्य, सत्य, तर्क, प्रश्न। सबसे पहले तो सत्य और प्रश्न को काट दो, बी और डी को काट दो, अब बचा ए और सी। क्या रखेगा वहां? वह खोखला तथ्य है, वह खोखला तर्क है। पिंटू, वह खोखला तर्क है या वह खोखला तथ्य है? खोखला तर्क है। बोलो जल्दी जल्दी। तर्क है, तर्क। कोई आदमी कहता है हमको समाज का सेवा करने का समय नहीं है, जो आदमी चाहेगा ना वो किसी न किसी रूप से सेवा कर देगा। नहीं तो ये कहना मतलब बेकार वाला बात है। ये जो कथन है बिल्कुल ही तर्कहीन है। तो खोखला तर्क मतलब उस तर्क में कोई जान नहीं है। कोई पेड़ अगर खोखला रहता है तो उस पेड़ में जान रहता है? उस तरह से अगर कोई आदमी ये तर्क दे रहा है कि हमको समाज का सेवा करने का समय नहीं है, तो बिल्कुल ही खोखला तथ्य। अरे तुम्हारे पास समय नहीं है, ठीक है, पैसा से तो मदद कर दो। चापाकल नहीं है समाज में, चाहे वो चापाकल गड़वा दो, ढेर पैसा है तो, समय का अभाव है तो। पैसा देने में कितना सेकंड लगता है? खाली बोल दो, चार को चापाकल गाड़ दो, पैसा ले लो, काम खत्म, लग गया। समाज का सेवा नहीं हुआ, चार को चापाकल लगवा दिया तो जो भी आदमी ये बोल रहा है कि समाज का सेवा करने के लिए मेरे पास समय का अभाव है, यह खोखला तर्क है। ये कैसा है? खोखला। नेक्स्ट क्या है 99 में? 99 का ऑप्शन है, देखो, मौलिक। 99 का ऑप्शन ए मौलिक, ऑप्शन बी विचित्र, विचित्र, ऑप्शन सी प्रबल, प्रबल, ऑप्शन डी स्थिर, ऑप्शन डी स्थिर। वहां पढ़ो अब स्टेटमेंट। वह खोखला तर्क है यदि हमें समाज सेवा की डैश है, इच्छा है, समाज सेवा की डैश इच्छा, प्रबल इच्छा, मतलब गहरी इच्छा। अगर हमको समाज सेवा करना ही है, गहरी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो हम कर सकते हैं। वहां प्रबल होगा आंसर। प्रबल इच्छा है, प्रबल इच्छा है तो हम हर स्थिति में समय निकाल सकते हैं। अगर हमको इच्छा है कि हम समाज सेवा करें तो हम समय निकाल सकते हैं। इसके लिए दृढ़ डैश की, इसके लिए दृढ़ डैश शक्ति की आवश्यकता है। तो 99 हो गया। 100 का लिखो ऑप्शन नंबर ए विकल्प, 100 का ए विकल्प, बी संकल्प, संकल्प, सी निर्विकल्प, सी निर्विकल्प, डी कल्पना। विकल्प, संकल्प, निर्विकल्प, कल्पना। तो दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को अगर समाज का सेवा करना है तो। दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। ठीक है ना? विकल्प का तो ऑप्शन कट जाएगा अपने आप, निर्विकल्प का कट जाएगा, और कल्पना करने से समाज का सेवा होगा नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन इसका आंसर? संकल्प। ठीक है? और कोई दिक्कत तो अब बोलो। इतना लेट आओगे तो कैसे चलेगा? चलो हम क्लास, ठीक है पिंटू, रिकॉर्ड ऑफ कर रहे हैं, क्लास बंद कर रहे हैं। ठीक।